इस प्रकार से देवताओं ने अपना अपना कुछ ना कुछ शक्ति प्रदान किया। अब तो स्कंद भगवान के पास शक्ति की भंडार लग गया। तब तक वो भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी महाराज आए। गरुड़ जी महाराज ने कहा, देखो भैया, आप लोगों ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैं तो नौकर आदमी हूँ, मैं तो भगवान की नौकरी करता हूँ, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन एक वस्तु मैं भी प्रदान करना चाहता हूँ। स्कंद भगवान गरुड़ की तरफ देखने लगे, अरे दादाजी देना हो दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे दो। गरुड़ जी ने कहा, कोई बात नहीं। अपने पुत्र को लाए और उनके शरण में दे दिया। गरुड़ महाराज जी के पुत्र है मोर महाराज, है? मोर, मोर जानते हो? मोर, मयूर। हाँ, मयूर दिया। स्कंद भगवान उस मयूर पर आसन आसीन हुए। देवता लोग दुंदुभी बजाए और रण क्षेत्र की तरफ पहुंच गए। और जब देखा तारकासुर ने कि देवताओं की युद्ध करने की इच्छा है, तो वो भी अपनी सेना के साथ रण क्षेत्र में आ गया और हुआ भयानक युद्ध। सबसे पहले नंदीश्वर गए और नंदीश्वर से भयानक युद्ध हुआ। तारकासुर को मारा बाण, तारकासुर हाथ से पकड़ के बाण को तोड़ के फेंक दिया। ये तारकासुर कौन है जानते हो? ये हमारे पास, सबके पास है या नहीं? नहीं है ना आप लोग? तारकासुर माने तर्क बुद्धि। क्या नाम? तर्क बुद्धि। जो तर्क तारकीय बुद्धि होती है ना, वही तारकासुर है। और ये किसका पुत्र है जानते हो? किससे पैदा हुआ? इसके माता पिता का नाम क्या? तारकासुर के पिताजी का नाम है वज्रांग। क्या नाम है? जिसके अंग वज्र के समान है। और इनकी माता का नाम है शुभांग, जिसके सुंदर अंग हो। इनसे ये उत्पन्न हुए। और ये वज्रांग किसका पुत्र है? कहा ये कश्यप का पुत्र है, दिति का पुत्र है। इसका दिति का पुत्र कश्यप जी के द्वारा उत्पन्न हुआ वज्रांग। और वज्रांग का पुत्र हुआ तारकासुर। और तारकासुर अपनी सेना के सहित युद्ध क्षेत्र में आया, नंदीश्वर को परास्त किया। आगे वीरभद्र जी गए, वीरभद्र जी ने बड़ी युद्ध किया, ये भी परास्त हो गए। और अब तो भगवान विष्णु भी पहुंच गए युद्ध के लिए। भगवान विष्णु को युद्ध करते हुए सब देवता देखे, सब अपना अपना ताकत लगा रहे हैं, लेकिन वो परास्त नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। सब देवताओं ने विनती किया, महाराज अब थका दिया। अच्छा, देवता नहीं जानते थे कि इसीलिए अस्तित्व करके लाए हैं और इसको भेज दे। पहले देवता पहले युद्ध करने के लिए गए। क्यों? इसलिए गए, अपने बालकों को कुछ शिक्षा देना हो तो पहले करके दिखाओ। ऐਵੇਂ नहीं मैं जब जवान था तो शेर को मारता था, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बच्चे आज के पढ़े लिखे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। जो माँ बाप को बच्चे करते देखते हैं वही उनके ऊपर संस्कार पड़ता है। अगर आप गुरु ब्राह्मण साधु महात्मा के चरण पकड़ते हैं तो आपके बच्चे भी पकड़ेंगे। अगर आप पकड़ते नहीं, बच्चों से कहोगे प्रणाम कर, वो मुंह देखेगा। आपने तो कभी किया नहीं। सिखाने के लिए बैठ जाओ बच्चों को। देखो, शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। माता पिता को मानना चाहिए और प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। बच्चों को खूब सिखाओ, खूब पाठ पढ़ाओ।
बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जब तक करके दिखाओगे नहीं उन्हें, तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दशरथ महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को इकट्ठा बिठाते थे, रोज भगवान की कथा सुनाते थे। दशरथ महाराज सब जानते थे ये भगवान का ही अवतार है, लेकिन फिर भी उनको कथा सुनाते थे, बच्चा मानते थे। हम माने तो सही कुछ भगवान को। भगवान कहता है जो मानोगे वही मैं बन जाऊंगा, जैसा प्यार दोगे वैसा ही प्यार वो चाहता है? देखो ना, वही आप लोग गाते तो रोज जरूर हो, कहते भी हो, तुमेव माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा